नमस्कार है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले करवा चौथ की आप सभी बहनों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो करवा चौथ की कहानी सुनने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो करवा माता से यही प्रार्थना है कि आपके सुहाग को लंबी आयु प्रदान करे और आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और संपन्नता आए। तो इसी के साथ ही हम करवा चौथ की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के सातों बेटे अपनी बहन से बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। वह बहन उनकी बहुत ही लाडली होती है। वह अपनी बहन को किसी भी कष्ट में नहीं देख सकते थे और अपनी बहन को हमेशा खुश ही देखना चाहते थे। अब समय बीतने के साथ बड़े होने पर उन सभी की शादियां हो जाती हैं। अब एक बार की बात होती है। शादी के बाद जब वह बहन अपने एक बार मायके में होती है, तब करवा चौथ का व्रत आता है। तो वह अपनी भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत करती है और रात्रि में चंद्र दर्शन करने के बाद ही खाना खाने का विधान होता है। तो उसे भूखे प्यासे रहना पड़ता है क्योंकि वह सबसे छोटी होती है। इसलिए वह छोटी होने के कारण करवा चौथ का व्रत रखने में खुद को भूखा प्यासा महसूस करती है। परंतु वह क्या कर सकती है, अब उसे रात में चांद देखने के बाद ही खाना खाना होता है। अब वह जब शाम हो जाती है तो सारे भाई मिलकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। लाडली होने के कारण वह अपनी बहन को बुलाते हैं कि वह भी आकर उनके साथ खाना खाए। बहन अपना उतरा हुआ मुरझाया मुंह लेकर अपने भाइयों के सामने जाती है। तब भाई कहते हैं कि आजा लाडली बहन खाना खा ले। तब वह कहती है कि नहीं भाई, मैं चांद देखने के बाद ही खाना खाऊंगी, आज मेरा भी करवा चौथ का व्रत है। यह सुनकर भाई सोचते हैं कि चांद उगने में तो अभी और भी समय है, तो इतनी देर में तो उनकी बहन का भूख से बुरा हाल हो जाएगा। यह सोचकर वह एक तरकीब सोचते हैं कि किस प्रकार से अपनी बहन को खाना खाने के लिए मनाया जाए। तो उनमें से एक भाई जाता है और एक पहाड़ी के पीछे एक दिया जलाकर उसको छलनी से ढककर खड़ा हो जाता है। दूसरा भाई जाता है और बहन को कहता है कि चल बहन, अब तो तेरा चांद निकल गया, तू खाना खा ले। तब वह खुशी से भागी हुई बाहर जाती है और पहाड़ी की ओट में छिपे भाई के द्वारा दिखाए गए दिए को वह चांद समझ लेती है और वह खुशी खुशी घर आकर अपना व्रत तोड़ने के लिए पूरा विधान करती है। तो वह अपनी भाभीियों से भी कहती है कि भाभीियों, आप भी चलो, चांद उग गया है। तब भाभियाँ हंसने लग जाती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यह सब उनके पतियों द्वारा किया गया कार्य है। तो वह कहती हैं कि भाई साहब, यह चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। परंतु वह यह बात नहीं समझ पाती है और वह अपना व्रत उस झूठे चांद को देखकर तोड़ लेती है। चांद देखने के बाद वह बहन अपने भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। अब जैसे ही वह पहला निवाला तोड़ती है, निवाले में से बाल आता है। दूसरा निवाला तोड़ती है तो उसमें से कंकर आ जाता है। अब तीसरा निवाला जैसे ही तोड़ती है, उसके ससुराल पक्ष से कोई आ जाता है और कहता है कि उसका पति बहुत बीमार है, उसे यहाँ से रवाना कीजिए। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, तू तैयार हो जा। तो वह भूखी प्यासी ही तैयार हो जाती है। उसकी माँ उसे देने के लिए संदूक खोलती है। संदूक जैसे ही खोलती है, उसकी माँ के हाथ में एक सफ़ेद साड़ी आती है। वह माँ दोबारा संदूक खोलती है तो दूसरी बार में भी सफ़ेद साड़ी ही उसके हाथ में आती है। तीसरी बार में भी सफ़ेद साड़ी ही आती है। तो वह दुखी हो जाती है और वह सोचने लगती है यह किसी अनहोनी के होने की आशंका है। तो वह अपनी बेटी को वह सफ़ेद साड़ी ही दे देती है और कहती है कि बेटी, तू ये सोने का टका ले और इसे अपने पल्लू में बांध ले, और जब तू अपने सासरे जाए तो वहाँ जब तुझे सब आशीर्वाद दे, तो जब कोई तुझे सौभाग्यवती सुहागन रहने का आशीर्वाद दे, तब ये सोने का टका निकाल कर तू उसे दे देना। वह तैयार होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाकर वह बाहर बैठी बड़ी बूढ़ियों के पैर पड़ती है और सब उसे आशीर्वाद देती हैं। सभी उसे आशीर्वाद में कोई कहती हैं कि तेरे भाई बने रहें, कोई कहते हैं भाई भतीजे
सदा बने रहें, कोई कहती है तेरा मायका बना रहे, कोई कहती है कि तुझे अपने भाइयों की लाडली बनी रहे, परंतु कोई भी ऐसी नहीं होती जो उसे सौभाग्यवती या सुहागन रहने का आशीर्वाद दे। तो वह और भी दुखी हो जाती है। वह अंदर जाती है। घर के अंदर उसकी जेठ की लड़की होती है जो पालने में झूला झूलती होती है। तो वह जाकर अपनी जेठ की लड़की के जब पैर छूती है, तब जेठ की लड़की उसे कहती है, 7 पुत्रों की माँ हो, सदा सुहागन रहो। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और अपने पल्लू में सोने का टका बंधा हुआ था वह अपनी जेठ की लड़की को देकर चली जाती है। अब वह ऊपर जाकर देखती है तो सास कहती है कि तेरा पति तो यहाँ है, उसका पति मरा हुआ था। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है और वह कहती है कि मेरे पति को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी, मैं उसकी सेवा करूंगी और उसे जिंदा करके ही मानूंगी। यह सुनकर सब उसकी हंसी उड़ाते हैं कि भला मरा हुआ आदमी भी कोई जिंदा हो सकता है, परंतु वह कहती है मुझसे भूल हुई है, अब इस भूल को मैं ही सुधारूंगी। तो वह यह सोचकर अपने मुर्दा पति की सेवा करने लग जाती है और इस प्रकार उसे काफ़ी मास बीत जाते हैं। अब एक बार माघ मास की तिल की चौथ का व्रत आता है। वह तिलकुटी चौथ माता के पैर पकड़ लेती है और माता से कहती है कि वह उसका सुहाग वापस करे। तो वह तिलकुटी माता कहती है कि जिसने तेरा सुहाग लिया है वही तुझे सुहाग देगी। इस प्रकार से सभी माह की चौथ आती हैं और सभी माह की चौथ माताएं यही कहती हैं कि जिसने तेरा सुहाग लिया वही तुझे सुहाग लौटाएगी। वह आएगी जब बहुत गुस्से में आएगी, परंतु तुझे उसके पैर पकड़ लेने हैं और उसे किसी तरह मना लेना है, तभी वह तेरा पति तुझे वापस करेगी। तब वह करवा चौथ माता के व्रत का फिर से इंतजार करती है और कार्तिक मास में करवा माता आती हैं। वह गुस्से में आती हैं। करवा चौथ माता आती हैं और उसके घर के सामने खड़ी होकर कहती हैं, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत तोड़नी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। यह सुनकर वह घर से बाहर आती है और चौथ माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माता मेरा सुहाग वापस कर दे। तो माता उसको खूब मारती है लातों से और उसे कहती है कि जब भूखी तूने मेरा व्रत तोड़ा, अब तेरा पति वापस नहीं आएगा। परंतु वह माता के पैर कसकर पकड़ लेती है। माता के दिए हुए बहुत सारे कष्टों को झेलने के बाद भी वह माता के पैर नहीं छोड़ती है। तो अंत में उसकी पतिव्रत होने से माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि मैंने तेरा सुहाग वापस लिया तो मैं ही तेरा सुहाग वापस लौटा रही हूँ। तो यह कहकर वह अपने माथे से सिंदूर निकालती है और उसके पति के ऊपर छिड़क देती है। उसका पति उठकर बैठ जाता है और वह कहता है कि मैं तो बहुत सोया। तब वह कहती है कि तुम सोए नहीं थे, तुम तो मर चुके थे, परंतु मैंने और करवा चौथ माता के आशीर्वाद से तुम फिर से जीवित हो गए। यह सब देखकर सारी नगरी में सब यह समाचार फैल जाता है कि करवा चौथ माता के प्रताप से उसका मुर्दा पति भी वापस आ गया, उसको फिर से सुहाग मिला। तो सारी नगरी में यह कहवा दिया जाता है कि करवा चौथ माता का जो व्रत करेगा उसके पति की आयु लंबी होगी और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो हे चौथ माता, जैसा आपने उसका सुहाग पहले लिया वैसा किसी का ना लेना, जैसा बाद में दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले सबको देना। अब इसके बाद आप श्री गणेश जी की कहानी सुनिए। एक बार की बात होती है, एक बार गणेश जी छोटे से बच्चे का वेश धारण करके नगर में घूमते फिरते हैं। उनके एक हाथ में थोड़े से चुटकी चावल और दूसरे में एक चम्मच दूध होता है। वह सभी के पास जाते हैं और कहते हैं मेरी कोई खीर बना दो। तब वह सभी उसके हाथ में चुटकी चावल और चम्मच भर दूध को देखकर सभी हंसी उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि इतने में क्या खीर बनेगी। परंतु वह सभी से जाकर पूछते हैं, यह तो उनकी परीक्षा होती है। वह देखना चाहते थे कि कौन उनका मन रखता है। तब एक बुढ़िया माई होती है। बुढ़िया माई बहुत ही गरीब होती है और बेचारी के पास खाने तक को अनाज नहीं होता है। वह अपने घर के बाहर कुटिया में बैठी होती है। तब गणेश जी महाराज उसके पास जाते हैं। वह बुढ़िया माई से कहते हैं कि बुढ़िया माई, मेरे इन चावल और दूध की खीर बना दे, खाऊंगा।
तब बुढ़िया माई भी सोचती है कि इतने से में क्या बनेगा, परंतु छोटे से बालक को देखकर बुढ़िया माई मना नहीं कर पाई और कहती है, ला बेटा मैं तेरी खीर बना के दे देती हूँ। तब गणेश जी महाराज खुश हो जाते हैं। तब वह कहती है, बेटा इस किस में बनाऊंगी मैं। तब गणेश जी महाराज कहते हैं, बुढ़िया माई तेरे घर में जो बड़े से बड़ा बर्तन है उसमें चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई कहती है, ठीक है। बुढ़िया माई वह चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध डालकर बाहर आ जाती है और इतने में वह खीर तैयार होने लग जाती है। गणेश जी महाराज का प्रताप ही होता है कि वह चुटकी चावल और 1 चम्मच दूध से भी वह बड़ा सा पतीला पूरा खीर से भर जाता है। खीर भी ऐसे कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है। तब बुढ़िया माई की बहू होती है, वह घर आकर देखती है कि बुढ़िया माई ने तो खीर बनाई है। उससे रहा नहीं जाता, वह चुपके से एक कटोरी लेती है और उसमें खीर डालकर खड़ी हो जाती है और वह कहती है कि ले गणेश तू भी खा और मैं भी खाती हूँ। यह कहकर वह खीर का एक छिट्टा मार देती है। यह खीर का छिट्टा भगवान गणेश जी को चढ़ जाता है। भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। अब वह बहू खीर खाकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गणेश जी महाराज आते हैं तो बुढ़िया माई कहती है कि गणेश बेटा तेरी खीर तो तैयार हो गई, यह कैसा चमत्कार है जो इतनी खीर बन गई। तब वह कहते हैं कि बुढ़िया माई खीर तो मैंने खा ली, जब तेरे बहू ने मुझे छींटा लगाकर भोग लगा लिया तो मेरा पेट तो धपी भर गया था। तब वह कहती है इतनी खीर का मैं क्या करूँगी। तब वह कहती है पूरा गांव नोत आ। तब वह बुढ़िया माई पूरा गांव नोत के आ जाती है। पूरा गांव खीर खा लेता है, तब भी खीर खत्म नहीं होती। आसपास के सभी गांवों के नगरी के लोग खीर खाते हैं, परंतु वह खीर खत्म नहीं होती। अंत में गणेश भगवान बुढ़िया माई की इस प्यार से और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। वह बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद देते हैं, उसे लंबी आयु, धन दौलत, पुत्र पोतों का सुख देते हैं। ये गणेश जी महाराज जैसे खीर के भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडार भरे रखना। जैसे बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, अपनी भक्ति दी, वैसा ही सबको प्रदान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना। तो यह थी करवा चौथ माता की कहानी और गणेश जी महाराज की कहानी। इन कहानियों को सुनना आपका व्रत में अनिवार्य होता है। तो आप ये कहानी सुने और सबके साथ शेयर करें। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।